हेलो फ्रेंड। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे जो यूरिन का कलर होता है वो चेंज जाता है। कभी कभी वो यूरिन का कलर जो होता है वो एकदम हल्का कलर होता है, कभी वो बहुत डार्क कलर होता है, कभी कभी वो येलो कलर होता है, कभी कभी गाजर कलर होता है। तो आखिर ये सारी चीजें किस बात के संकेत होती हैं? ये चीजें क्यों होती हैं? कब ये चीजें नॉर्मल होती हैं? किस कंडीशन में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? और क्या ये बदलाव कहीं से जेंडर प्रेडिक्शन को बताती हैं, यानी कि घर में लड़का है या लड़की है, आपको ये बताती हैं? आज के इस वीडियो में इन सारी ही बातों पर डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में जो हमारे यूरिन का कलर होता है जो चेंज होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में जब से हमारी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हो जाती है तो मोस्टली प्रेगनेंसी के सेकंड टाइमेस्टर थर्ड टाइमेस्टर से आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइमेस्टर में आपको बहुत ज्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। प्रेगनेंसी के सेकंड टाइमेस्टर में हमारी बॉडी में काफी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे यूरिन में भी चेंजेस होते हैं। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में हार्मोनल चेंजेस होना, इस टाइम से हमारे मेडिसिन स्टार्ट हो जाते हैं। जो भी हमें कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी चीज की भी मेडिसिन दी जाती है, ये सारी चीजें हमें सेकेंड टाइम से दी जाती है। तो जब हमारे बॉडी में हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं और हम मेडिसिन लेते रहते हैं, उस कंडीशन में होता है कि हमारे जो यूरिन का कलर होता है नॉर्मल नहीं होता है, वो चेंज हो जाता है। नॉर्मली भी आप अगर देखेंगे कि जब आप मेडिसिन अगर किसी से खाते हैं तो इस कंडीशन में आपके यूरिन का जो कलर होता है वो हल्का चेंज हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी पोजिशन में आप पानी अच्छे से नहीं पी पाते। तो अगर प्रेगनेंसी में आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, आप लिक्विड अच्छे से नहीं दे रहे हैं, पानी अच्छे से नहीं पी रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको जो यूरिन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। प्रेगनेंसी पोजिशन में किसी किसी तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। प्रेगनेंसी में जब अगर आपको वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, आपका पीएच लेवल मेंटेन नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी आपका यूरिन का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो डार्क येलो कलर का हो जाता है या फिर आपको गाजर कलर का भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये सारी चीजें तो नॉर्मल होती है, लेकिन इन सारी चीजों में आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी पोजिशन में आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है और अगर आप पानी अच्छे से नहीं पी रहे हैं, आपको ये फील हो रहा है, सबसे पहले तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जितना हो सके उतना प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपको पानी पीना चाहिए। पूरे दिन में कम से कम 2 लीटर 3 लीटर पानी आपको जरूर पीना है। लिक्विड अच्छे से लेना है। अगर आप लिक्विड अच्छे से लेते हैं और पानी अच्छे से पीते हैं तो इससे क्या होता है, जो आपका यूरिन का कलर होता है वो नॉर्मल रहता है। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रेगनेंसी में अगर आप पानी कम पीते हैं तो इससे आप हार्ट बनने की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ इससे बच्चे का जो इंटेक फूड होता है, बच्चे के आसपास का पानी वो अच्छे से नहीं होता है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाती है। बहुत बार बच्चा, अगर बच्चे का एमिटिव फ्लूइड अच्छा नहीं होता है तो बच्चे की मूवमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाती है, कि बच्चा जहाँ पे रह रहा है तो वो एमिटिव फ्लूइड में ही मूवमेंट करता रहता है। बट अगर वो चीजें अच्छी नहीं रहेगी, वहाँ आसपास पानी अच्छा नहीं रहेगा बच्चे के आसपास, तो बच्चे की मूवमेंट भी अच्छे से नहीं होती है, बच्चे की मूवमेंट जल्दी भी नहीं होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी में उन्हें जो बेबी मूवमेंट है थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है। रीजन ये होता है कि उनका एमिटिव फ्लूइड इतना अच्छा नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपको पानी अच्छा चाहिए। अब कुछ लोगों को प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में यूटीआई का भी प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से भी आपके यूरिन के कलर में चेंजेस हो सकता है। तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, इन्फेक्शन में प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में बहुत जल्दी हो जाता है। वो इसलिए होता है कि अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में अगर आप बहुत ज्यादा बाहर पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, तो इन सारी चीजों से आपको इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका यूरिन जब आप पास करेंगे उस पर जलन बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ आपके प्राइवेट एरिया में बहुत ज्यादा इचिंग होना, रेडनेस होना, बहुत ज्यादा जलन होना और यूरिन का कलर भी चेंज हो जाना। तो अगर ऐसा आपके साथ फील हो रहा है, इसका मतलब है कि ये आपको यूटीआई का इन्फेक्शन है। इस कंडीशन को भी आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर से इमीडिएट कंसल्ट करें। क्योंकि अगर आपको यूटीआई का इन्फेक्शन होता है तो इससे बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें हो गई कि आपको जो यूरिन का कलर होता है क्यों चेंज होता है। बात करते हैं क्या ये चीजें कहीं से भी जेंडर प्रोडिक्शन को बताती हैं। तो देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से अपनी डाइट ले रहे हैं, बहुत अच्छे से पानी पी रहे हैं, लिक्विड फॉर्म भी बहुत अच्छे से ले रहे हैं, मेडिसिन भी अच्छे से ले रहे हैं, यानी कि आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं है, वॉमिटिंग भी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, आपको आपको डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि ओल्ड लेडीज बताती हैं, जैसा कि पुराने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लोग बताते हैं, हमारे घर में बड़े भी ओल्ड लेडीज हैं, वो ऐसा बताते हैं कि अगर आपको यूरिन कलर बहुत ज्यादा डार्क और नारंगी कलर का या फिर येलो कलर का ज्यादा डार्क होता है,
उस कंडीशन में होता है कि आपके पेट में लड़का है। और अगर यूरिन का कलर हल्का है, पानी का कलर है, नॉर्मल कलर है, इसका मतलब होता है कि आपके घर में लड़की है। बट जैसा कि मैं अपनी हेल्थ में ये चीज आपको बोलती हूँ, ये चीजें करने से भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती है, 100% श्योर नहीं होती है, 100% चीजों पर बिलीव नहीं किया जा सकता है। बट पोल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि लोग बताते आते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इन चीजों को कोरिलेट करके इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में लड़का है या लड़की। मेरा चैनल कहीं से भी जेंडर प्रोडक्शन को प्रमोट नहीं करता है। घर में लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही अच्छे होते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं। बट मैं ये चीजें इसलिए शेयर करती हूँ कि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर क्यूरियोसिटी होती है, उनको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना होता है। जिनके पहले से लड़की होती है वो अपनी सेकंड बेबी को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि उनको लड़का हो जाए, उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए आपको शेयर की जाती हैं, यहाँ पे किसी भी तरह की चीजों को प्रमोट नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे।